भगवान ने कहा था ना, परसों चर्चा ये हुई थी कि बहुत जन्मों के बाद ऐसी बुद्धि आती है कि परमात्मा ही सब कुछ है। क्या ये चर्चा हुई थी कि बहुत जन्मों के बाद, तपस्या करने के बाद, बहुत लंबे समय तक भक्ति करने के बाद जो है, कई जन्मों के बाद ये ज्ञान पैदा होता है कि एकमात्र परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा का ही सब कुछ है। परमात्मा में है पूरा संसार। वासुदेव चित्तम विशुद्धम वसुदेव सर्वितम, जो है चित्त विशुद्ध है, रजोगुण तमोगुण से मुक्त है, उसको हम कहते हैं वसुदेव। और उससे जब उत्पत्ति होती है वासुदेव की, जितना चित्त निर्मल होता चला जाएगा उसी का नाम है वसुदेव। वसुदेव उन्हीं का नाम है, चित्त की विशुद्धता का नाम है वसुदेव। और चित्त विशुद्ध जितना हो गया उससे भगवान का प्राकट्य हो जाता है, वहाँ हो गया वासुदेव। हाँ, तो भगवान कहते हैं ये बहुत जिन दिन बाद ज्ञान आता है, कई जन्मों के बाद, पता नहीं कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या क्या होना पड़े, फिर बहुत जन्मों के मानव जन्म प्राप्त होकर के कदाचित ध्यान में आ जाए। कहते हैं कुछ लोग ऐसे संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ इस तरह के। कहते क्या है, कामैस्तैस्तज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो भोगों की कामना लेकर के साधना करना शुरू करते हैं, इच्छाओं की कामना लेकर के, तो उनका जो है ज्ञान नष्ट कर दिया जाता है। उनके ज्ञान जो है कामनाओं के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा उनका ज्ञान नष्ट कर दिया जाता है। क्योंकि वो बार बार जब भी साधना करेगा उसको वही बार बार ध्यान आएगा, जबकि उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि चाहे जो इच्छा करेगा वही उसको मिल जाएगा। भगवान ऐसे आप उसको शक्ति देते रहते हैं कि सब उसको पूरा हो जाना है, लेकिन तब भी वो उसका ज्ञान जो है नष्ट कर दिया जाता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, तमाम तरह के, किसी ने बता दिया वहाँ चले जाओ, किसी ने कह दिया कि सिद्धंगियारी मंगा लो, किसी ने कह दिया भैरम बाबा क्या चले जाओ, कुछ ने कह दिया वहाँ चले जाओ। कहते ऐसे लोग जो हैं नियता तम तम नियमम आस्थाय, नियम को धारण करके, कामनाओं से प्रेरित होकर के नियमों को धारण करके और तमाम देवी देवता ढूंढ लेते हैं। अन्य देवता प्रपद्यन्ते, कोई तमाम तरह के देवी देवता ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विधाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि वो जहाँ पर श्रद्धा करता है, जहाँ पर जो कामना लेकर के जो भक्त, जिस देवता, भैरम बाबा, बरम बाबा, अंग्यारी और मैंने क्या किया तो हम आजकल चले हैं बहुत ज़्यादा, तो जो जो कामनाएं लेकर के श्रद्धा से जिसका पूजन करता है, जिस पर श्रद्धा रखता है, कहते हैं मैं भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि में वहीं स्थायी कर देता हूँ, वहीं चिपका देता हूँ, वहीं चिपका देता हूँ उसकी बुद्धि को। तस्य श्रद्धाम, उसकी श्रद्धा को मैं वहीं पर स्थायी कर देता हूँ। और कहते हैं उससे फायदा, उससे क्या होता है अन्य करके, सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधन मीहते लभते च ततः कामान मयि उभेतानितान। कहते हैं भगवान में उसकी श्रद्धा को वहीं चिपका देता हूँ तो उसी में उलझा रहता है, उन्हीं देवताओं में उलझा रहता है, उन्हीं देवताओं का पूजन करने लगता है। तो फिर क्या कहते हैं, ततः मया उभेतान तामान कहाँ लभते। कहते हैं वो निश्चित रूप से उन कामनाओं को तो प्राप्त कर लेता है, उन कामनाओं को, जिन देवताओं का पूजन करता है, इच्छाओं को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उससे हानि होती है। क्या होती है? दुख। कौन सा दुख मिलेगा? अंतमंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव जो जानती मद्भक्ता जानती मामपि। कहते हैं उससे नुकसान ये होता है कि उनकी कामनाएं तो पूर्ण हो जाती है, एक कामना लेकर दूसरी कामना तैयार हो जाती है, तो फिर मांगने पहुंच जाता है उनके पास, वो भिखारी ही बना रहे जी। भगवान कहते हैं कि उसका लाभ फल ये मिलता है कि कामनाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन भिखारी ही बना रहे, अगली भीख तैयार, अगला मांगेगा भगवान से कुछ, अभी लड़का मांगे, फिर कुछ बेटियां मांगेगा, फिर कुछ दिन और संतान मांगेगा, फिर अगर मेरे लड़के की बुद्धि खराब होगी वो शुद्ध कर दे, हो कहीं कुछ मांगेगा, तो कहते हैं भिखारी ही बना रहे, तो कहीं गाड़ी मांगेगा, कहीं मकान मांगेगा, यही मांगता रहेगा। तो कहते हैं क्योंकि अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वाला होता है ना वो, तो क्या है, एक कामना पूरी, जहाँ कामना न पूरी दुख में होने लगता है वो। तो ये कहते हैं देवानयांति, ये उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं ऐसे लोग जो उन कामनाओं को लेकर मद भक्ता यान्ति माम अभी, जो मेरी भक्ति, भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। जो मुझको प्राप्त कर लिया सब कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर तो छोटी मोटी चीज़ें तो उनके हाथे में हो जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो उनके अपने आप हाथ में हो जाती हैं। उनको भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं, छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप भगवान कहते हैं उनकी हो जाती है।